नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम यादव। आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द एब्सोल्यूट ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग एनालिसिस के बारे में सीखेंगे कि सप्लाई डिमांड क्या है। सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग एनालिसिस का हम कैसे यूज़ करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बिल्डअप करने में, और कैसे इससे हम कंसिस्टेंट एक प्रॉफिट अर्निंग स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। मित्रों, सप्लाई डिमांड जो कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में, वो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है पूरे इस टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में। पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस इसी सप्लाई डिमांड एनालिसिस पे आधारित है। सारे इंडिकेटर, सारा कुछ, सब कुछ इसी से डिराइव्ड होता है। वो किसी न किसी फॉर्म में इससे डिराइव होता है। वो चाहे कोई एवरेज वाला हो या कोई किसी भी तरह का जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कहीं न कहीं वो पिछली सप्लाई या डिमांड जोन से ही डिराइव होता है। डिमांड को समझने के लिए सप्लाई डिमांड कर्व से समझेंगे कि सप्लाई और डिमांड मार्केट में कैसे काम करती है। तो सप्लाई और डिमांड कर्व समझने के लिए आप सबसे पहले डिमांड को समझिए कि डिमांड को आप समझने के लिए आप ये समझिए आप एक कंज्यूमर हैं। तो कंज्यूमर की जो मेंटेलिटी होती है वो ये होती है कि जब चीज़ सस्ती होती चली जाएगी तो वो उसको अपनी खरीदारी वो बढ़ा देगा, क्वांटिटी अपनी बढ़ा देगा। और जब चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी तो वो अपनी क्वांटिटी घटा देगा। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, आप मान लीजिए रोज एक बड़ा पैकेट ब्रेड का खरीदते हैं, बट अचानक से उसका प्राइस डबल हो गया, तो आप क्या करेंगे? छोटे पैकेट पे आ जाएंगे। इस तरह से कोई भी जो आपके डेली यूज की चीज है, अगर उसके एकदम से रेट बढ़ जाएंगे तो थोड़ा आप क्वांटिटी में रिड्यूस करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई उसका प्राइस, ये देखिए कि यहाँ पर कुछ उसका प्राइस है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका प्राइस अब यहाँ पे आ गया। जब प्राइस यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा? देखिए इसमें क्वांटिटी क्या होगी, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अभी अगर आपकी क्वांटिटी, मान लीजिए पहले मान लीजिए कोई डिमांड ये थी, यानी पहले क्वांटिटी, इस क्वांटिटी के सापेक्ष खरीदारी हो रही थी, तो ये अब ये देखिए क्वांटिटी हो गई। ठीक है, इसके सापेक्ष ये इसका प्राइस हो गया। अब समझिए इसका प्राइस बढ़ गया। ठीक है, अब इसका अगर कुछ प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा? कंज्यूमर क्या करेगा? अपनी क्वांटिटी क्या करेगा? पहले से कम कर लेगा। यानी प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी हमारी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो डिमांड को समझने के लिए आप अपने आप को कंज्यूमर की जगह रखेंगे तो डिमांड समझ आ जाएगी। और सप्लाई समझने के लिए आप अपने आप को प्रोड्यूसर समझिए कि आप प्रोड्यूसर हैं। आप अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं? आपका मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा तभी होगा जब वो चीज़ महँगी होगी। यानी कि अब क्या होगा कि मान लीजिए कोई इस प्राइस पे, ये देखिए मान लीजिए ये कोई प्राइस था, P1 प्राइस पे आप मार्केट में कुछ सप्लाई कर रहे थे और इसका प्राइस हो गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए लगभग प्राइस यहाँ पे आ गया। अब जब प्राइस वहां पे आएगा तो अब क्या करेंगे? क्वांटिटी बढ़ा देंगे आप। इसके सापेक्ष क्या होंगी? क्वांटिटी आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। यानी पहले जो क्वांटिटी ये थी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सप्लाई और डिमांड काम करता है। और कोई भी प्राइस जब तक स्थिर है तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम में सप्लाई डिमांड बना रहेगा। और डिमांड को समझने के लिए हम सप्लाई जोन या डिमांड जोन यूज़ करते हैं। सप्लाई जोन का मतलब होता है कि जहाँ पर मोर अवेलेबल स्टॉक्स हैं, यानी कि वहाँ पे सेलिंग ऑफ स्टॉक्स होगी। और डिमांड जोन वह एरिया होगा जहाँ पे स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी कम होगी, यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी और इसका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, यानी सप्लाई जोन में ऐसा जोन या एरिया होगा जहाँ पे तेजी से स्टॉक्स का प्राइस गिरेगा और सेलिंग स्टार्ट होगी। और डिमांड जोन वह एरिया होगा जहाँ पे स्टॉक्स की बाइंग तेजी से बढ़ेगी और फिर वहां से प्राइस ऊपर की ओर आएगा। मित्रों, अब हम यह समझेंगे कि यह सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट हमारे स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है। इसको समझने के लिए एक हम उदाहरण से इसको समझेंगे कि जैसे कि ये वाटर बॉटल है जिसमें एक ऊपर होल है और एक नीचे भी होल है। तो देखिए जो ऊपर का होल होगा वो कम प्रेशर जनरेट करेगा और नीचे का जो होल होगा वो ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा। तो जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर और दूर बॉटल से दूर वाटर गिरेगा, और जहाँ पे कम प्रेशर जनरेट हो रहा है ऊपर की ओर वहाँ पर कम वाटर गिरेगा और नज़दीक गिरेगा। ओके,
तो इसको हम सेम मार्केट में इसी थॉट प्रोसेस से अप्लाई करेंगे कि लो प्रेशर यानी कि लो सप्लाई जोन होगा और हाई प्रेशर जोन यानी कि जहाँ पर हाई सप्लाई होगा। प्रेशर को यहाँ पे आप साइकोलॉजी या पैनिकनेस जो मार्केट में आती है उससे कंपेयर कर सकते हैं। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा यानी कि पैनिकनेस उतनी ज़्यादा है, उतनी फास्ट और हैवी सेलिंग होगी। पैनिकनेस यानी प्रेशर जितना कम होगा उतना स्लो मार्केट और उतना कम सेलिंग मार्केट वाला होगा। जो समझने के लिए भी हम एक अन्य उदाहरण लेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने यहाँ पर एक वैक्यूम क्लीनर को लिया हुआ है। वैक्यूम क्लीनर में जितना हाई प्रेशर होगा उतना तेजी से वह सक करेगा चीज़ों को, और जितना कम प्रेशर होगा उतना वो स्लो करेगा। यानी कि हाई प्रेशर वैक्यूम क्लीनर उस तरह से काम करेगा कि हाई डिमांड जोन की तरह वह काम करेगा, और वहाँ पे बहुत पैनिक बाइंग होगी, पैनिक डिमांड ऑफ स्टॉक्स होगी और प्राइस राइज करेगा। बट अगर वहीं पे पैनिकनेस कम है, डिमांड कम है, तो वहाँ पे प्राइस उतना हाइक नहीं करेगा। इसको हम एक और चित्र के माध्यम से अब समझेंगे कि सप्लाई जोन वह एरिया होगा जहाँ पर ये देखिए कितना ढेर सारे स्टॉक्स, इसको मैंने स्टॉक्स मान लिया, ये स्टॉक्स पड़े हैं और बहुत कम 2 4 10 लोग ही सिर्फ जो है बाइंग के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जब स्टॉक्स इतनी ज़्यादा मात्रा में होंगे, लोग इतने कम होंगे, बाइंग इंटरेस्ट बहुत कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो बार्गेनिंग करके इसका प्राइस तेजी से नीचे लाने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार डिमांड जोन को हम समझेंगे। डिमांड जोन वह एरिया होता है जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक्स बहुत कम है, यानी वहाँ पे जो अवेलेबल स्टॉक्स हैं बाय करने के लिए बहुत कम है। यानी वहाँ पे जो लोग भी होल्ड कर रखे हैं स्टॉक्स को, नहीं बेचना चाह रहे हैं, और बल्कि वहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा संख्या में खड़े हैं, वो चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक उनको मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर फिर इसका प्राइस बार्गेनिंग करके ऊपर की ओर बढ़ेगा। जोन और डिमांड जोन में जो भी बायर्स या सेलर्स हैं उनकी साइकोलॉजी को समझेंगे, उनकी मेंटालिटी को समझेंगे। तो जो भी सप्लाई जोन के सेलर्स होते हैं उनका थॉट प्रोसेस यह होता है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो ज़्यादा है और उस स्टॉक के प्राइस को कम होना चाहिए, इसलिए वो सेल करके वहाँ से प्रॉफिट अर्निंग करना चाहते हैं। डिमांड जोन में जो भी बायर्स होते हैं उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, उनकी साइकोलॉजी यह होती है कि यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस है वो कम है और यह आगे बढ़ने वाला है, इसलिए वो पैनिक बाइंग वहाँ पे करते हैं कि स्टॉक को बाय करके वो एक अच्छा प्रॉफिट कमा सके। मित्रों, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जब तक सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम स्थिति में रहता है उसका प्राइस सेम रहता है, बट जैसे ही सप्लाई डिमांड में इम्बैलेंस स्थिति आती है उसके प्राइस में चेंज आता है। स्टॉक मार्केट में पूरे वर्ल्ड्स के तमाम फैक्टर काम करते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट में लगभग हमेशा ही इम्बैलेंस की स्थिति बनी रहती है, प्राइस या ऊपर नीचे होता रहता है। प्राइस प्राइस ऊपर या नीचे जाने में एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, यह हमेशा देखा गया है। वह जैसे कि देखिए ये हाईएस्ट लेवल पर ये किसी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस था और फिर ये धीरे 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 करके अपने लोवेस्ट लेवल पर आता है। बट हाईएस्ट लेवल से लोवेस्ट लेने में यह एक प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जब उस स्ट्रक्चर की हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो वो देखते हैं कि वो H1, H2, S3 व L1, L2, L3 को बनाता है। यहाँ पर H1, H2, S3, H4 के बीच में एक पैटर्न है कि ये हाइस, जो भी दूसरा हाई है वो पहले हाई से कम लेवल पर है। यानी कि इनमें एक सिमेट्री ये है कि जो भी हाई बन रहा है वो पहले वाले से लोअर स्टेट में बनना है, यानी कि लोअर हाइस बन रहे हैं। इसी प्रकार लोअर लोज को बनाता है। बट एक स्थिति इसमें ऐसी भी आती है कि जब यह प्राइस का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वह चेंज होगा। अब देखिए चेंज होने की स्थिति में ये होता है, देखिए जैसे L5 लोएस्ट पॉइंट था और फिर यहाँ से जब ये हाई जाता है तो इस पुराना जो लोअर हाइस पैटर्न था उसको ब्रेक करता है, जो ये स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक करता है, और इस पॉइंट से देखिए ये इस पॉइंट को क्रॉस करके H5 की तरफ आता है। जैसे ये पुराने लोअर हाइस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, फिर यह एक नए स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ता है और वह बनाना शुरू करेगा हायर लोज और हायर हाइस के फॉर्म में। ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है मित्रों, तो कोई भी प्राइस जो चेंज होगा वो चाहे नीचे की तरफ जाए या ऊपर की तरफ जाए, वह एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। या तो वो लोअर हाइज लोअर लोज के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा या हायर हाइज या हायर लोज के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। और जहां से इस स्ट्रक्चर में चेंज होता है
वो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट से चेंज होता है, उसको सप्लाई टू डिमांड शिफ्टिंग या डिमांड टू सप्लाई शिफ्टिंग कहा जाएगा। ये डिपेंड करेगा वो किस तरह का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। जैसा कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले डाउन ट्रेंड था, यानी सप्लाई डोमिनेटेड पाथ था, यहाँ पे सप्लायर्स हावी थे, यहाँ पे जो सेलर्स थे वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे। और इस पॉइंट पे शिफ्ट होने के बाद मार्केट अब बायर्स के कंट्रोल में आ गया है, यानी कि सप्लाई टू डिमांड शिफ्टिंग हो चुकी है। मित्रों, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एंट्री के लिए सबसे पहले हम उस इंस्ट्रूमेंट में जो प्राइस एक्शन के थ्रू जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, सबसे पहले हम उसको फाइंड करेंगे। फिर हम उसमें एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसी सिचुएशन को फाइंड करेंगे। तो मित्रों देखिए, पहले ये हाईएस्ट पॉइंट से अपने आता है नीचे की तरफ, और फिर इस लोअर से ऊपर की तरफ आता है। तो जब ऊपर की तरफ आएगा तो आपका L1 डिसाइड हो जाएगा, और उसके बाद इस पॉइंट से जैसे ही L1 को क्रॉस करके जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगा इस प्रकार, तो आपका इस पॉइंट से जैसे नीचे आएगा तो आपका ये H1 भी आपका डिसाइड हो जाएगा। अब H1 और L1 आपका डिसाइड हो गया, उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर से वेट करेंगे और देखेंगे जैसे ही प्राइस इस L1 की लाइन को क्रॉस करेगा, आपका ये L2 डिसाइड हो जाएगा। ओके, जब ये यहाँ ऐसे डिसाइड ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका L2 डिसाइड हो जाएगा, यानी आपके दो लोअर लोज डिसाइड हो जाएंगे। दो लोअर लोज डिसाइड होने के बाद आप इस पहले H1 और L1 के बीच में कहीं पे भी एंट्री ले सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इस L1 लाइन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में डाल करके जैसे ही इस पॉइंट पे आता है एंट्री ले लेते हैं, और H1 आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। उसके बाद देखिए मित्रों, जैसे ही ये L2 वाले लाइन को, इस प्राइस को नीचे की तरफ फिर क्रॉस करेगा, तो आप क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को आप नीचे की तरफ ट्रेल कर लेंगे। ओके, इस प्रकार जब जब ये लोअर लॉस को तोड़ता जाएगा, आप अपने स्टॉप लॉस को जो हायर हायर सॉरी लोअर लॉस हैं उन पे आप ट्रेल करते हुए चले आएंगे। उसके बाद देखिए मित्रों, आप हर बार स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। तो देखिए अब क्या होगा, ये प्राइस L5 पे जाने के बाद इसको क्रॉस कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और यहाँ पर हिट होने के बाद ये प्राइस दूसरा स्ट्रक्चर हायर हाइज को बनाना स्टार्ट करेगा। अब हायर हाइज स्ट्रक्चर जब बनाना स्टार्ट करेगा तो उसमें एंट्री के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे आपको एंट्री नहीं लेना है, आपको इसको नीचे आने देना है और एक नेक्स्ट हायर हाइज बनाने देना है। और उसके बाद क्या करेंगे आप, जो आपका ये हायर हाइज था इसी के आसपास एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल करके इसके आसपास आप एंट्री ले सकते हैं, और इसका भी स्टॉप लॉस आपका लास्ट लो हो जाएगा। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता हुआ हमेशा लोअर की तरफ आता चला जाएगा, यानी पिछले लोअर को आप स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज करते हुए आप मार्केट में बने रह सकते हैं। मित्रों, यह इस प्रकार से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एंट्री, स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं और एक लंबे समय तक उसमें रुके रह सकते हैं जब तक कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट ना हो जाए। मित्रों, अब हम इसको रियल चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यह चार्ट हमारा 9 फरवरी 2024 का है। ये एंजल वन सॉफ्टवेयर पे मैंने ओपन कर रखा है इसको। तो यहाँ पर देखिए, ये डिमांड जोन था, ये डेली डिमांड जोन था। यहाँ से प्राइस इनफ डिमांड लेने के बाद ऊपर के देखिए आता है, और उसके बाद यह इस प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। ठीक है, तो जैसे ही H1 को फॉर्म करेगा L2 फॉर्म होना हो जाएगा, यानी दो लोअर लोज हमको मिल गए, और उसके बाद ये हायर हाइज और हायर लोज का स्ट्रक्चर जैसा बनता नजर आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि H1 का जो क्लोजिंग प्राइस है इस पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, और जैसे ही प्राइस हमारा इसके पास आएगा हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, यानी जो हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, जो एंट्री लेवल हो जाएगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा, वो जो फर्स्ट हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा यहाँ पर होगा। ओके, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे ही ये H2 प्राइस को इस कैंडल से ब्रेक करके ऊपर जाने लगेगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पर ले आएंगे।
ओके। उसके बाद देखिए प्राइस इस प्रकार से आता है, फिर से एक लो फॉर्म होता है और जैसे ही S3 को ऊपर से क्रॉस करेगा तो हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस हम यहाँ पर ट्रेल कर लेंगे। ओके, देखिए हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है और उसके बाद फिर से प्राइस जैसे ही S3 को क्रॉस करेगा, ठीक है, हमारा जो स्टॉप लॉस आ जा रहा है L4 पर आ जा रहा है और फिर देखिए ये स्ट्रक्चर बनाता है और फिर यहाँ पर ये अब डे एंड है, आप चाहें तो अपना ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं क्योंकि इससे ऊपर इसने H4 को क्रॉस भी नहीं किया और आपके स्टॉप लॉस को भी नहीं हिट किया, ठीक है। तो आप चाहे तो इसमें होल्ड कर सकते हैं, चाहे आप निकल सकते हैं, वैसे डे ट्रेडर्स के लिए बेहतर होता है निकल जाएं। अगर मान लीजिए हम नहीं निकले होते तो मॉर्निंग में जैसे ही प्राइस इसके ऊपर H4 से ऊपर गया था, देखिए यहाँ पर ऊपर गया जैसे ही, तो हमारा स्टॉप लॉस फिर से ट्रेल होके आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ट्रेल होके जैसे यहाँ पे आएगा और उसी कैंडल में ये प्राइस देखिए फिर से टच हो जाता है, यानी हम ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। तो यानी कि हम जो एंट्री यहाँ से हमने किया था, लगभग ये ग्रीन लाइन हमारी एंट्री थी, तो यहाँ से लगभग हमको जो प्रॉफिट मिलता है वो लगभग, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, लगभग कहाँ गया आपका वो प्राइस, ये लगभग आपको ये प्रॉफिट लगभग मिल जाता है, ठीक है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपने यह सेशन एंजॉय किया होगा, आपके लिए यह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आपको यह हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारे द्वारा दिए गया आपको यह नॉलेज अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप सभी को धन्यवाद, आभार। कल फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।